लास्ट वीडियो में हमने ब्रोमीन मोशन डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर्स एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, डिफरेंट टाइप्स के मैटर अराउंड अस, जो अलग अलग तरह के मैटर्स हैं हमारे आसपास, एग्जिस्ट इन द थ्री डिफरेंट स्टेट्स। वो थ्री डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अभी तीन डिफरेंट स्टेट्स किस कारण बनी? तीन ही स्टेट्स क्यों बनी? वैसे तो 5 स्टेट्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तीन डिफरेंट स्टेट्स क्यों हुई? वो इस कारण है क्योंकि पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। उस मैटर के पार्टिकल्स के अंदर वेरिएशन होने के कारण, चेंज होने के कारण ये तीन स्टेट्स अराइज हुई। कौन कौन सी? लिक्विड, सॉलिड और गैस। किस कारण अराइज हुई? क्योंकि पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। The force holding molecules together called intermolecular force। जो फोर्स उनको आपस में बांध के रखता है, ज्वाइन करके रखता है, होल्ड करके रखता है, उनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको जो आपस में ज्वाइन करके रखते हैं उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। When the intermolecular force of attraction cohesion, इसको इस फोर्स का दूसरा नाम है कोहेसिव फोर्स। जब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लो, इट्स कॉल्ड सॉलिड। उसको हम बोलेंगे सॉलिड। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि सॉलिड एक वो सब्सटेंस है जिसके अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों कम होगी, उसका रीजन क्या है? इसको देखो, एक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं डायग्राम की हेल्प से। जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड का कोई भी एक बॉक्स है, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली होंगे। यहाँ से एक पॉइंट और पता लगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। तब भी यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि उनके बीच से काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मालूम किसी रूम में बैठे हैं, किसी रूम में बहुत टाइटली बैठे हैं, तो हम इधर उधर मूव करना हमारा पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहाँ पे पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं और पार्टिकल्स का मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है, मतलब पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। When the intermolecular force of attraction is high, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देख रहे हैं नोट्स के अंदर या इस नोटबुक के अंदर, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इस कारण ज्यादा है क्योंकि इनके बीच की जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक का मीनिंग क्लोजली पैक है। क्लोजली पैक होने का मीनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर मोर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मीनिंग काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है मूवमेंट, ही इजीली मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड। आगे लिक्विड है, गैस। व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज वेरी वीक, जब सबसे ज्यादा जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जैसे गैस है, गैस के अंदर पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस से इजीली मूव कर सकते हैं, इट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत कम है। फोर्स ऑफ कोहेजन मतलब पार्टिकल्स गैस के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई काम मूव कर रहा है, कोई काम मूव कर रहा है। जैसे ये एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है क्योंकि इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये इजिली इधर उधर मूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन। आगे हम पढ़ेंगे कि ये फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन के कारण एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है लिक्विड। व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग, जो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब सॉलिड से कम स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें स्ट्रांग होगा? सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम किसमें होगा? गैस में। एंड द काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट इज अलाउ द पार्टिकल्स टू ग्लाइड ओवर द वन अनदर, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकते हैं। ग्लाइड का मीनिंग एक दूसरे के ऊपर रह सकते हैं। जैसे पार्टिकल्स ये है, इसके ऊपर एक और पार्टिकल्स होगा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल्स होगा, उसको बोलते हैं ग्लाइड, मतलब स्लिपरी होते हैं, फिसल सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड के अंदर कम होगा और गैस के अंदर सबसे कम होगा। और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के अंदर कम होगी और लिक्विड के अंदर मीडियम होगी, मॉडरेट होगी और गैस के अंदर बहुत ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल दे रखे सॉलिड के, शुगर, आयरन, वुड, ये क्या सॉलिड है पता है ये सबको। लिक्विड के एग्जांपल्स वाटर, मिल्क, पेट्रोल, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या गैस है। ओके।
Now we will discuss about the solid state. In the case of solid, the particles are very closely spaced. It means interparticle distance is very small. Interparticle distance का मीनिंग है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी. क्यों कम होगी अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है. सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इंटरपार्टिकल स्पेस इनके बीच के आप देख रहे हो बहुत कम है. जब जो इनके बीच का फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिस फोर्स के कारण वो दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इसके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. द पार्टिकल्स इन द सॉलिड हैव लिटिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इनके पार्टिकल्स के पास बहुत कम फ्रीडम है इधर उधर मूव करने की. यहाँ से हमें 3-4 पॉइंट और पता लगे कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच का बहुत ज़्यादा होगा, और जो पार्टिकल्स हैं लिटिल फ्रीडम है, इनके पास बहुत कम आजादी है इधर उधर मूव करने की. मतलब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव क्यों नहीं कर सकते? क्या रीज़न है? पार्टिकल्स टाइटली पैक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का ज़्यादा है. जब फोर्स ज़्यादा होगा तो वो वहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव नहीं कर सकते. आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एक तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी कि सॉलिड की अपनी खुद की क्या होती है, बाउंड्री होती है. जैसे सॉलिड है, बॉक्स है, इसी खुद की अपनी बाउंड्री. जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़े जिसके वुड, शुगर, जैसे शुगर है, ये शुगर की अपनी खुद की एक अपनी बाउंड्री है. जो सॉलिड हैव द फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. सॉलिड की एक शेप क्या होती है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है. वो इस कारण होता है क्योंकि उसके बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, बट कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे स्पंज हो गया, स्पंज को हम दबा सकते हैं, बट जो सॉलिड है वो भी सॉलिड, वो उसका एक्सेप्शन केस है. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. मान लो एक आयरन है, जैसे ये आयरन का बॉक्स है, इस आयरन के बॉक्स में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है, बट हम इसमें आयरन के बॉक्स को प्रेस नहीं कर सकते, नहीं दबा सकते, बिकॉज क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. मान लो ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, ये एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे लूजली पैक होते, तो हम इसको इजिली कंप्रेस कर सकते थे, बट यहाँ पे इसको इजिली कंप्रेस क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता. अभी आपको मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता. द सॉलिड हैव नो कंप्रेसिबिलिटी. मतलब सॉलिड को कंप्रेस हम नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज सॉलिड हैव द हाई डेंसिटी. सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है. डेंसिटी का मीनिंग होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी के फॉर्म में होता है मास अपॉन में वॉल्यूम. सॉलिड का मास ज़्यादा होता है इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है. लिक्विड का मास कम होता है इसलिए लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है. गैस का मास होता है वो कम होता है इसलिए गैस की डेंसिटी कम होती है. बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा क्यों होता है, सॉलिड स्टेट का मास क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है और गैस की कम होती है. सॉलिड डू नॉट फ्लो. सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है. द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली इन द फिक्स पोजीशन. क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स होती है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो इजिली फ्लो नहीं कर सकते. Therefore, solid do not show the phenomena of diffusion. इसलिए सॉलिड जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस को शो नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, दो पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना. जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड कुछ केस में सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड के केस में कुछ केस में डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन का मीनिंग मिक्स हो जाना. जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने बोर्ड के ऊपर चौक से राइट किया तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि चौक के पार्टिकल्स बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो गए. चौक भी सॉलिड है और बोर्ड भी सॉलिड है, दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए. बट मोस्टली केस में सॉलिड डिफ्यूजन के प्रोसेस को शो नहीं करता, क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है सॉलिड आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. इसका किस कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन ए सॉलिड. सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. इस कारण इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट चाहिए उसके फोर्स को ब्रेक करने के लिए. मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फोर्स. बहुत ज़्यादा हीट चाहिए उसके फोर्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है.
क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? हीट चाहिए। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स के कुछ एग्जांपल्स ये रखे हैं, जैसे वुडन ब्लॉक। शुड कॉल सॉलिड को वुडन ब्लॉक को सॉलिड बोलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी फिक्स शेप होती है और वो क्या होता है? रिजिड होता है, हार्ड होता है, फिक्स शेप होती है उसकी। सेकंड है रबर बैंड अंडरगो चेंजिंग द शेप और स्ट्रेचिंग। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या होता है? अपनी पोजीशन, अपनी शेप को वो चेंज कर लेता है। जब हम उसकी स्ट्रेचिंग को ओवरकम करते हैं, लिखा है इट अंडरगो चेंजिंग द शेप ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने पर उसकी शेप क्या होती है? चेंज होती है। एंड इट रिमेन्स द सेम शेप। जब उसके फोर्स को, स्ट्रेचिंग को रिमूव करते हैं तो अपनी शेप पे वो वापस आ जाता है। क्लियर? यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एक्सेसिव अमाउंट में फोर्स लगाएंगे तो रबर बैंड क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल्स मालूम में लिखना हो तो थर्ड एग्जांपल शुगर लिख सकते हैं या फिर सोल्ट का लिख सकते हैं। जो शुगर और सोल्ट की जो शुगर सोल्ट की शेप होती है वो फिक्स होती है। मान लो उसको अपने हैंड में ले रहे हैं, अपने प्लेट में रखने, किसी भी जार में रखने, तो उसकी शेप वैसी हो जाती है। मतलब उसकी शेप फिक्स होती है। हाथ में रख रहे तो हाथ जैसी शेप हो जाएगी, ग्लास के अंदर रखते तो ग्लास से शेप हो जाएगी। उसकी शेप क्या है? फिक्स है। मतलब डिपेंड करता है कि हम उसको किस में डाल रहे हैं।